ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट गाइस, आप अब जो आपके सामने ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वो कुछ क्वेश्चंस है, और आई एम श्योर ये क्वेश्चंस आप एवरीडे लाइफ में फेस कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एलपीएनडी स्टेकिंग रिलीज कब से शुरू हुई? ओके, बिगेस्ट क्वेश्चन, ओके, प्राइस कब बढ़ेगा? ये क्वेश्चन का आंसर आई एम श्योर आप में से सारे लोग, हम सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर की वेट कर रहे हैं, जो आप सबको आज बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कितने लोगों ने एलपीएनडी से प्रॉफिट बनाया? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉइन मार्केट कैप में वेरीफाई कब होगा? इसका भी आपको आज आंसर दिया जाएगा। डाउ क्या है और उससे कम्युनिटी को क्या फायदा है, उसका भी आपको आज आंसर दिया जाएगा। कुछ और क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एलपीएनडी यूएसडी पेयर कहां से चेक करें? गूगल ऑथेंटिकेटर को कैसे इस्तेमाल करें? इथेरियम और गैस फीस क्यों जरूरी है? वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सचेंज पर ट्रेड कैसे करें? और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है आई एम श्योर जिसका आज आप इंतजार कर रहे हैं। इंटरनेशनल व्यापार में आगे क्या प्लान है? बैंक और एक्सचेंज कब आने वाले हैं? वेबसाइट का उपयोग कैसे करें? एयर ड्रॉप कैसे मिलेगा? लाइव स्टेकिंग के डेटा इथरस्कैन पर कैसे चेक करें? नेक्स्ट क्वेश्चंस, ई कैश के बाद डिविडेंड कैसे ले? वॉलेट अपडेट कैसे करें? दूसरों का स्टेकिंग कैसे कर सकते हैं? मेन बैलेंस से टॉपअप कैसे करें? एक एड्रेस अलग अलग आईडी में कैसे बदले? वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ऑलराइट, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे, जनरलाइज क्वेश्चंस थे, जो हमारे पास पिछले काफी दिनों से हमारे लीडर्स से, हमारे ज्वाइंट मेंबर्स से, हमारे साथ जो जुड़े वाले हैं उन सब से आ रहे थे। सो वी डिसाइडेड दैट वी ऑल ऑफ यू ब्रिंग टुगेदर अंडर वन रूफ। और बिकॉज अभी टाइम ऐसा है कि हम सबको इकट्ठा नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द ओमिक्रॉन न्यू वेरिएंट जो काफी फैला हुआ है हमारे कंट्री में, दुनिया में। सो इन वो सबको ध्यान रखते हुए और आपकी सेफ्टी को ध्यान रखते हुए, हम सबकी सेफ्टी को ध्यान रखते हुए आज हम इसीलिए लाइव हुए हैं ताकि आप सबको एक नॉलेज दे सके, अपडेटेड नॉलेज दे सके, और आपके सारे क्वेश्चंस को हम जितना हो सके उतना सेटिस्फाई कर पाए और आपको आंसर्स दे पाए। ऑलराइट गाइस, मूविंग ऑन नेक्स्ट, टू गो अहेड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हम सबके चहीते, माय डियर फ्रेंड, हम सबके सीनियर ब्लॉकचेन ट्रेनर Mr. Bhushan Kulkarni to come over and take over the stage so that we go on to the next phase. And guys, 1000 we have reached the capacity. बने रहिए, हम चाहते हैं कि ये 999 भी ना हो. And I welcome Mr. Bhushan Kulkarni. Thank you very much for being around. Thank you very much. So stage is yours, public is ours, लोग हमारे हैं, and the updates we are all waiting. Thank you. Thank you. Thank you more. Okay, everyone. So good evening, everyone. और बहुत दिनों बाद आज Zoom पर वापस आने का मौका मिला क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो कई समय से मार्केट में ट्रैवलिंग कर रहे थे। बहुत ही मार्केट जो है वो जो कहते हैं कि ऑल ओवर। मेरा आवाज आप सबको आ रहा है? अगर मेरा आवाज आप सबको आ रहा है तो प्लीज एक बार रेज हैंड, थम्स, कुछ ऐसा एक्साइटमेंट दिखा जाए ताकि पता चले कि लोग जो है वो हमें सुन रहे हैं। फटाफट देखो, 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों से यस हार्ट्स भी आ रहे हैं, सेलिब्रेशंस आ रहा है। दिस इज कॉल्ड द एक्साइटमेंट। लेट्स डू यस फायर, माय गुडनेस, बहुत सारी चीजें। ये है एक एक्साइटमेंट हमारे एलपीएनटी का। देखो कभी क्या होता है कि लोग क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ा है लोग क्या कहेंगे लोग। माय गुडनेस, सुपर डुपर एक्साइटमेंट, आर यू क्रेजी, माय गुडनेस, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मैं यहाँ पे, मुझे स्क्रीन पर दिख रहा है, सब चैट्स में दिख रहे हैं, हार्ट्स दिख रहे हैं। यस बहुत ही जबरदस्त। और सारे लोग हैं,
कितने सारे लोग इस कॉल के ऊपर 1000, मैं कई सारे लोगों को मिला हूं, कई सारे लोग मुझे पहली बार इस कॉल पे ऊपर देख रहे हैं। मेरा नाम भूषण कुलकर्णी है, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूं और इस लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन परिवार का एक ऐसा सदस्य है कि जो हमेशा आप लोगों के लिए कार्यरत रहने का पसंद करता हूं और आप सभी लोगों के सामने उपस्थित होने का जो ये मुझे मौका मिलता है मैनेजमेंट की ओर से और पूरी हमारी टीम, हमारे संजय जी, धीमान सर और कामरन जी की ये सबसे बड़ी जो हमारी जो टीम है उसके ऊपर जो हम काम कर रहे हैं पूरे इंडिया में, पूरे अभी तो हम कह सकते हैं कि 7 से ज्यादा कंट्रीज और 12 से ज्यादा कंट्रीज तक हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और वर्ल्ड वाइड जो है वो लग्जूरियस प्रो नेटवर्क का झंडा जो है वो लगातार अपनी जो लेवल्स जो है वो पार कर रहा है। बहुत ही अच्छा लगता है और इसी तरह से आप सब लोग बने रहे। बहुत सारी बात, लेकिन हमेशा लोग पूछते हैं दाम कब बढ़ेगा, क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। सिंपल बात है, हम अगर एक्सचेंज के ऊपर कोई चीज खरीदते हैं तो हमें ये प्रेशर बना रहता है क्योंकि हमने एक ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि हम जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक ग्रीड लेवल पे ले जाते हैं। जो लोग एक्सचेंज पे ट्रेड करना नहीं जानते हैं, जो डिसिप्लिन ट्रेडर्स नहीं है, उन लोगों के लिए बेस्ट है कि वो स्टेकिंग प्रोग्राम पे ज्यादा फोकस करे, स्टेकिंग करके अपने आप को काम रखे। ये इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा कीप काम एंड होल्ड। होल्ड मींस इट्स HODL, क्रिप्टो के अंदर एक बहुत ही अच्छा टर्मिनोलॉजी है। होल्ड ऑन डियर लाइफ, इसके ऊपर जो है वो हम काम करें और ज्यादा से ज्यादा लोग हैं कि हम सबसे वर्ल्ड वाइड जो है हम अपनी कम्युनिटी को डेवलप कर सके। बहुत सारी बातें हैं, टू द पॉइंट आज अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों के फोन्स आ रहे हैं। CRM यानी कि जो हमारा कस्टमर रिस्पांस सिस्टम है उसके ऊपर भी बहुत सारे ईमेल्स, बहुत सारे क्वेरीज, क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसके ऊपर हमें लगातार अपनी टीम को जो है वो अपडेट करना पड़ता है। तो आप सभी लोग यहाँ पर हो, आपसे सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि कागज पे लेकर बैठ जाए। कई चीजें ऐसी होती हैं कि सुनने के बाद जो है वो भूल जाते हैं, तो बेटर है कि आप कागज पेन से हर एक चीज को लिख ले। मैं सबसे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन अपडेट्स देना चाहता हूं कि स्लोवाकिया में अब बच्चों को भी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को कैसे खरीदा जाता है, बेचा जाता है और इसके महत्व के बारे में किताबों के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। तो आज वर्ल्ड जो है वो बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर इस क्रिप्टो करेंसी को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहा है और कल जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि बहुत जल्द जो है वो उसके ऊपर कोई अच्छा अनाउंसमेंट क्रिप्टो करेंसी को लेकर होने वाला है। इंडिया भी जो है वो अगले सत्र के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ ऐसे पैरामीटर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसे लॉ बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं कि जितने भी निवेशक हैं वो अगर वहां से कोई प्रॉफिट करते हैं तो उनके ऊपर कितना टैक्स कैसे लिया जाए, एक्सचेंजेस के कौन से रूल्स होंगे, कौन उसको कंट्रोल करेंगे और बहुत सारे ऐसे रूल्स जो है वो अभी भी उसके ऊपर वर्कआउट हो रहा है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमारा सबसे बड़ा जो पावर है वो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया है कि आप क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हो या बेच सकते हो, तो बेफिक्र होके क्रिप्टो करेंसी को खरीदे। करोड़ों लोग जो है वो भारत के अंदर भी इसका जो है वो बेनिफिट ले रहे हैं और आप भी एक हिस्सा है। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी में सबसे फास्ट ग्रो करने वाली जो क्रिप्टो करेंसी है लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन, उसका आपने कहीं ना कहीं 2 साल, 1 साल पहले या 1.5 साल पहले या 2 महीने पहले भी शायद आपने इस फैमिली में अगर आपने एंट्री किया है तो आप सबका वेलकम करता हूं। सबसे पहले बात कि अगर आपने एक्सचेंज के ऊपर कोई चीज खरीदी है तो शायद ये हो सकता है कि इसके दाम जब आपके ज्यादा थे तब आपने खरीदा था, तो अब दाम कम होने के वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये अब क्या होगा, क्या ये डूब जाएगा। कई सारे लोग ये कहते हैं कि यह इतना था अब ये इतना क्यों हो गया। स्वाभाविक है, ये ट्रेडेबल एसेट है तो ये इसके दाम ऊपर नीचे होना ये एक स्वाभाविक उसका गुणधर्म है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर आप स्टेकिंग प्रोग्राम में अगर आप इन्वॉल्वमेंट लेते हैं तो आपको दाम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोस्रा जी ने और LPNT के पूरी सिस्टम ने एक ऐसा डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक प्रोडक्ट बनाया है कि आप कितने रुपए से यानी कि कितने डॉलर्स आपने LPNT खरीदे हैं उस डॉलर्स के वैल्यू के वर्थ के LPNT वाले हैं उतने महीने तक जितने महीने तक का आपने स्टेकिंग प्रोग्राम में कॉन्ट्रैक्ट किया है। सो सिंपल बात है कि जितना ज्यादा टेन्योर है मैच्योरिटी का उस हिसाब से आपको रेगुलर बेस के ऊपर टोकन्स आपके एड ऑन होते रहते हैं और उसी वजह से आपकी जो प्रॉपर्टी है यानी कि आपका जो वेल्थ है, आपका जो एसेट है वो डे बाय डे जो है वो बढ़ता रहता है।
अब कई सारे लोग जो है वो ट्रेडिंग करना जानते नहीं है, लेकिन किसी के बहकावे में आके, किसी के कहने में आके, लालच में आके, ग्रीड में आके, बेसमझी से अपने हार्ड अर्न मनी को एक जुए की तरह ट्रेडिंग करते हैं, और वहां पे शायद वो पैसा कोई फ्लुक से या कोई लक से या किसी एक बार अगर उन्होंने कमा लिया तो वो अपने आप को एक क्रिप्टो एक्सपर्ट या फिर ट्रेडर समझने लगते हैं। और बहुत बड़ी गलती यहाँ पे होती है, क्योंकि डिसिप्लिन ट्रेडर वही पैसा कमा सकता है कि जिसके पास एक अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग है। एक्स अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग की अगर बात करें तो एक जनरल ट्रेडिंग का एक स्टेटमेंट होता है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो मेरे हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो 10,000 रुपए का ट्रेडिंग करना चाहिए और 90,000 की लिक्विडिटी आपके पास होनी चाहिए, कि दाम अगर कम होता है या ज्यादा होता है तो आप उसको एवरेजिंग कर पाओ और प्राइसिंग का बेनिफिट ले पाओ। ये लोग जो है वो अभी जो लोग ट्रेडिंग में समझना चाहते हैं उन लोगों को थोड़ा और समय लेना चाहिए अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप की इमोशंस कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में मैंने अभी तक देखा है, और स्पेशली एलपीएनटी के साथ में जब जब हम जुड़े तो बहुत सारे लोग कहते थे कि हम ट्रेडिंग पर क्रिप्टो करेंसी लेना चाहते हैं। उन लोगों ने ट्रेडिंग किया और एक्सचेंज के ऊपर जो है वो क्रिप्टो करेंसी खरीदी, और उनके प्रेशर की वजह से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी वो लोग डिस्टर्ब करते हैं कि प्राइस कब बढ़ेगा, कम होगा। अगर आप पूछोगे जो लोग प्राइस की बात करते हैं तो उन्होंने एक्सचेंज पे ही खरीदा होगा। स्टेक होल्डर्स हमेशा शांत रहते हैं, क्योंकि उन्हें प्राइस बढ़ने या कम होने का कोई इतना प्रेशर नहीं होता, क्योंकि वो जो है वो 18 महीने, 36 महीने, 48 महीने या 60 महीने यानी कि लॉन्ग टर्म पोजीशन के ऊपर अपने आप को बनाकर रखे हुए हैं। माइंड उनका सेट है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये प्रोजेक्ट बना है, इसीलिए वर्ल्ड वाइड जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी आज इसको सराहा जा रहा है। और वर्ल्ड में जहां पे भी हम जाते हैं वहां पे हैप्पी सर जी की जो टेक्नोलॉजी, जो इंफॉर्मेशन है, मोसरा जी ने जो चीज बनाई है, हमारे गुरप्रीत जी और रविंदर सर ने जो हमें एजुकेशन दिया है, उसके ऊपर ही एकदम बहुत ही शानदार तरीके से ट्रेडिंग हो रहा है। अब लोग पूछते हैं ये ट्रेडिंग, ये प्राइस कब क्यों कम हो गया, अचानक क्यों कम हो गया। अब ये है कि जब पहली बार जब स्टेकिंग हुआ था, जब इनिशियल कॉइन ऑफरिंग हुआ था, तब 1 करोड़ जो है वो टोकन्स मार्केट में थे, और जब वो रिलीज हुए थे तो स्वाभाविक है कि 18 महीने के बाद जो है उनको उनके टोकन्स चाहिए। यानी कि जैसे आपके पास टोकन्स हैं वैसे उनके पास थे, उनके पास टोकन्स आए तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया। लेकिन वहां पे भी एक बात थी कि लोगों को ये समझ नहीं आता था कि थोड़ा थोड़ा करके अगर मार्केट में अपनी क्वांटिटी ऑफ वेल्थ, अगर एसेट्स को अगर वो सेल करते तो शायद वो और ज्यादा प्रॉफिट ले पाते। लेकिन का एक साथ में लोगों ने 17,500, 5,000, 20,000 ऐसे ऐसे टोकन्स मार्केट के एक्सचेंज के ऊपर बेचे। फिर वो बायू कॉइन हो, कॉइन बाजार हो, प्रोबिट हो या बिट्रैक्स हो। आज आपको बताते हुए खुशी होती है कि जब हम $1 लाख का पर डे का ट्रांजेक्शन होता था तो हम और आप जैसे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, यानी कि जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी खरीदा है, उन लोगों को अच्छा लगता था कि चलो $1 लाख का ट्रेडिंग हुआ, $2 लाख का ट्रेडिंग हुआ। लेकिन आपको बताते हुए बहुत ही गर्व से एक जो कहते हैं एनर्जी के साथ हमें समझ में आता है कि अब एलपीएनटी लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन का ऑन एन एवरेज $1 मिलियन का ट्रेडिंग अलग अलग एक्सचेंजेस पे होता है। $10 लाख का व्यापार। अगर आपको ये ज्यादा लगता है तो मैं आपको बता दूं कि कई सारे एक्सचेंजेस के अंदर ऐसा होता है कि शुरुआत अगर $10 लाख से नहीं है तो वहां पे एंट्री भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाते हो, टॉप 1000 क्रिप्टो करेंसीज देखते हो, तो अगर लास्ट वाली यानी कि 1000 वाली क्रिप्टो करेंसी देखोगे तो उसमें भी मिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेडिंग होता है। तो अभी तो एलपीएनटी ने शुरुआत भी नहीं की है, और लेकिन फिर भी जब 8,000 या 9,000 क्रिप्टो करेंसीज थी तब एलपीएनटी आया था। जब अगर 1.5 साल पहले अगर एलपीएनटी नहीं आता तो शायद आज अभी आना पड़ता। अब आज एलपीएनटी आता तो कितना कंपटीशन होता, 16,875, और तब हम अब उनको प्रूव करने की बात करते और एक्सचेंजेस की और वॉलेट्स की बात करते। लेकिन आज ऑलरेडी मार्केट में एलपीएनटी अपनी जगह बना चुका है। इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से ट्रेडिंग्स और वॉल्यूम्स का जो है वो सीधा सीधा इफेक्ट आप कॉइन मार्केट कैप जैसे कई सारे ऐसे वेबसाइट्स, कॉइन गीको के ऊपर और बहुत सारे वेबसाइट्स के ऊपर आप देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। इवन ईथर स्कैन जैसे जो एक्सप्लोरर हैं जो इथेरियम की ब्लॉकचेन पर बने हुए क्रिप्टो करेंसीज को दिखाते हैं, उसके ऊपर भी जाकर आप देख सकते हो कि कितना बड़ा वॉल्यूम हो रहा है।
अब जो प्राइस कम होने का जो रीजन था वो यही था कि सेलिंग जो है वो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में हुआ और बायर्स जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहे थे कि ये शायद ये क्या हो गया, क्योंकि पहली बार हुआ ऐसा सेम चीज बिटकॉइन में 2010 में 11 में 13 में हुआ था, जब 9 से लेकर 13 तक लोगों को हाल्विंग समझ में नहीं आया था। इसी तरह से पहले लोगों को यहाँ पे स्टेकिंग का रिलीज जो है वो लोगों को समझ में नहीं आया। तो ये एक हिस्ट्री है, 18 महीने के अंदर जितने भी जो लोग जुड़े थे उनको तो पता था कि एलपीएनटी क्या कर रहा है, लेकिन जो बाहर के लोग थे उन्हें नहीं पता था कि ये किस तरह से प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं जो करेक्शन पीरियड आएगा। इसीलिए 36 महीने और 48 महीने के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था कि आप 36 या 48 महीने के लिए हमेशा रखो। सो जब भी आप स्टेकिंग प्रोग्राम में एंट्री करते हैं तो आपको ये चीज समझना चाहिए कि प्राइसिंग बढ़ने या कम होने के रीजंस बाइंग और सेलिंग के ट्रेंड के ऊपर रहता है। अगर आप देखो कि अगर $100 का एक बार हिट कर दिया है तो लोगों के दिमाग में सिर्फ $100 कब पहुंचेगा उसकी मान्यता आ चुकी है। ये भी एक उनकी संकुचित मानसिकता है कि वो $100 से आगे सोच नहीं सकते। हम हमेशा कहते हैं कि लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन यहाँ पे कोई $100 या $50 या इसके लिए नहीं आया है, ये विश्व में टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में बनने के लिए बना है। और सतीश मोस्ट्रा जी के शब्दों में कहता हूं कि चिंता मत करो, ये कुछ भी नहीं है, आगे तो बहुत कुछ बाकी है। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। अगर आप मेरे साथ सहमत हो और ये $100 की बातें करने वाले और जो प्राइस कम होने पर जो बुल्स होते हैं वो बियर्स बन जाते हैं और बियर्स होते हैं जो बुल्स बनने का नाटक करते हैं, वैसे सभी माइंडसेट को हम सबको ये कहना चाहूंगा कि क्या आप मेरी बात से सहमत है कि ये तो अभी शुरुआत है, ये तो एक झांकी है, बहुत सारी चीजें अभी होना बाकी है। लेट्स डू लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन का एक्साइटमेंट मुझे दिखाओ ताकि मुझे पता चले कि आप सब लोग मुझे सुन रहे हो। जोरदार एक्साइटमेंट्स आप चैट्स में दिख सकते हो, मोमेंट्स दे सकते हो, लाइक्स अनम्यूट कर दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yummy थैंक यू। यही है एक एक्साइटमेंट कि आपके घर में बैठे बूठे वो जो है वो एक्साइटमेंट मेरे पास पहुंचता है। थैंक यू एवरीवन। तो यही बात है कि हम कैसे आगे बढ़े, कैसे शांत रहकर हम जो है वो हमारे पैसे को आराम से बढ़ता हुआ देख सकते हैं। वर्ल्ड वाइड आगे बढ़ने के लिए जो सिस्टम हमने फॉलो किया है वो है टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइजेशन और यूटिलाइजेशन। इन 3 पैरामीटर्स के ऊपर ही एलपीएनटी लगातार काम करता रहता है। और ग्रोथ बढ़ाने के लिए जो स्ट्रेटेजिकल ग्रोथ है उसमें यूटिलाइजेशन के ऊपर, सर्कुलेशन के ऊपर और सप्लाई और डिमांड के ऊपर स्ट्रांगली जो है वो काम किया है। इसकी वजह से ही आज पूरे क्रिप्टो मार्केट के अंदर लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन एक ट्रेंड सेटर बन चुका है। We are not a followers, we are a trend setters, and that's why other cryptocurrencies are looking कि ऐसा क्या कर दिया इन लोगों ने कि आज इनका प्राइस जो है वो $10 से नीचे नहीं गया, यानी कि उसका जो बेस है वो $10 के नीचे नहीं गया। कल भी मार्केट के अंदर $17 से लेकर $13 तक मार्केट गया था। जब भी मार्केट डाउन होता है तो लोग हमेशा हमें पूछते हैं कि जब बढ़ता है तब लोग पूछते हैं जब कम होगा तब खरीदेंगे, जब कम होता है तो लोग कहते हैं और नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, और जब कम हो गया उसके बाद भी खरीदते नहीं है। फिर जब बढ़ जाता है फिर कहते हैं कि तब खरीद लिया होता तो अच्छा होता। ये लोग हैं, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। हर दिमाग अपने अपने हिसाब से सोचता है और जितने ज्यादा मेंबर्स बढ़ेंगे उतने ही दिमाग इसके अंदर लगने वाले हैं। और बहुत बड़ा ग्रोथ के लिए आज हम सिस्टम को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ब्लॉकचेन के सिस्टम से हमें पता है कि हम जो है वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ब्लॉकचेन, इथेरियम की ब्लॉकचेन, पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर है। इसकी वजह से प्राइस बढ़ना या कम होना सिर्फ और सिर्फ किसी 2, 4, 5 व्यक्तियों के पास नहीं, बाइंग और सेलिंग ट्रेंड के ऊपर ही इफेक्ट करता है। तो अगर आप एक्सचेंज के ऊपर बाय करते हो और फिर बाद आप स्टेकिंग करोगे, वो जो सिस्टम है अब स्टार्ट होना शुरू हो चुका है।
और बहुत सारे एक्सचेंजेस भी अब हाइब्रिड ब्लॉकचेन वाले जितने भी एक्सचेंजेस है उसमें 4 एक्सचेंज ऑलरेडी यानी कि T2 कैटेगरी के एक्सचेंज बिट्रैक्स जैसे बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर भी अब LPNT आ चुका है। लोग मुझे पूछते हैं कि सर बड़े एक्सचेंज पे कब आने वाला है। अब उन लोगों को सही में पता ही नहीं है कि बड़ा और छोटा एक्सचेंज क्या होता है। उनके पास 2-3 एक्सचेंज के नाम है, कोई एक नाम है, कोई बोलता है बाइनांस पे कब आओगे, कोई कहता है वजीरेक्स पे कब आओगे, कोई कहता है इसके ऊपर कब आओगे। सिंपल बात है कि अगर आप बिट्रैक्स के ऊपर ट्रेडिंग करते हो और वहां से प्रॉफिट अगर आप जनरेट करते हो तो वो प्रॉफिट आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ले जा सकते हो और वहां से अपने अकाउंट्स में ले आ सकते हो। अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया में कॉइन बाजार और बायू कॉइन जैसे एक्सचेंजेस ऑलरेडी यहाँ पे INR के साथ लिस्टेड है। और वर्ल्ड वाइड आप कहीं पे भी अगर आप काम कर रहे हो, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, दुबई और किसी भी देश में अगर आप हो तो आप वहां पे प्रोबिट या तो फिर बिट्रैक्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं। अब हर एक्सचेंज के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके रजिस्ट्रेशंस के भी अलग अलग हैं। हर एक्सचेंज का अपना रजिस्ट्रेशन का एक डेमो वर्जन जो होता है जिसमें आप कैसे इसमें एनरोल कर सकते हैं, कैसे बाय कर सकते हैं, उसके 2 तरीके हैं वो समझने के लिए। एक, आप YouTube के ऊपर उन्हीं एक्सचेंज के YouTube चैनल के ऊपर जाइए और उनके टेलीग्राम के ऊपर जाइए। उन टेलीग्राम चैनल्स को भी हमेशा सब्सक्राइब करो जो एक्सचेंज के ऊपर आप खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो। अगर आप LPNT वॉलेट्स को भी यूज करते हो तो आप LPNT के ऑफिशियल चैनल्स को भी सब्सक्राइब कीजिए। वो YouTube के हर एक सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर जो है वो आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं ताकि आपको ऑफिशियल जो इंफॉर्मेशन आपको मिले। अब लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन पिछले 2010 से कार्यरत है तो सभी एक्सपीरियंस लोग इसके ऊपर जुड़े हुए हैं। तो जिन लोगों को क्रिप्टो करेंसी में आए अभी 2-4 महीने हुए हैं, पता नहीं कहीं पे कोई 2-4 ट्रांजैक्शंस अगर उन्होंने कर लिए तो वो अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी समझते हैं। उन लोगों के लिए हमेशा हम कहते हैं कि अगर आप पैसा लेके क्रिप्टो करेंसी में आओगे, अगर दिन में अगर सुबह अगर आप समझो कि 1 करोड़ रुपया लेकर क्रिप्टो करेंसी में आते हो या 5 करोड़ रुपया लेकर आते हो तो शाम को आप एक्सपीरियंस लेके जाओगे। लेकिन अगर आप सुबह अगर आने से पहले एक्सपीरियंस यानी कि अपना अनुभव क्रिप्टो करेंसी का लेकर आओगे तो शायद आप पैसा लेकर जाओगे। तो सिंपल बात है कि ऐसा मत कीजिएगा कि अपने हार्ड अर्न मनी को किसी के कहने से या किसी के चीजों में बहकावे में आके बिना समझे किसी भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करें। तो इसीलिए हम LPNT का सबसे बड़ा मेजर पार्ट यही है कि यही एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो अपने स्टेक होल्डर्स को पहले एजुकेट करती है, उसके बाद LPNT की बात करती है। हैप्पी सर जी का ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी रहा, वर्ल्ड वाइड भी ये बहुत ही जबरदस्त काम कर रहा है। जहां लोगों को आना है कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी खरीदे या बेचे, वहां पे सबसे पहले LPNT ब्लॉकचेन एकेडमी के वजह से कई सारे जूनियर ब्लॉकचेन ट्रेनर और सीनियर ब्लॉकचेन ट्रेनर L1 की ट्रेनिंग्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड के अलग अलग देशों में दे रहे हैं, जूम के माध्यम से और फिजिकल माध्यम से। आप लोग भी अगर अभी तक L1 ट्रेनिंग नहीं ली है तो अभी ही आज के इस कॉल के बाद अपने अपने एक्टिव मेंबर्स को फोन करके L1 ट्रेनिंग का जो है वो पार्टिसिपेशन तुरंत करें ताकि आप जो है ज्यादा से ज्यादा अपने आप को अपग्रेड कर पाए और ट्रांजैक्शंस को कैसे किया जाता है उसके ऊपर समझ पाए। हमारे 4 महारथी मिस्टर सतीश मोस्त्रा, गुरप्रीत जी, रविंदर बंगड़ जी और हैप्पी शेख जी की वजह से आज पूरा प्रोजेक्ट जो है वो डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, जिसके अंदर ये जो 4 लोग हैं वही डिसीजन लेते हैं। वो जो पूरी बात है उसको 100% जो है वो डाइल्यूट किया जाएगा और पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं यानी कि जिनके पास LPNT है वो एक ओपन सोर्स कोड में वो पूरा जो है वो इंफॉर्मेशन अपना शेयर करेंगे। जिन लोगों को जिन लेवल का एजुकेशन है उसके ऊपर वो अपना पार्टिसिपेशन करके वोटिंग कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे चाचा भतीजा वाला सिस्टम नहीं चलता। जिनमें दम है वो इस प्रोजेक्ट को चलाए, जिनमें समझ है उस लेवल के ऊपर वो काम करे। फिर वो या तो गिटहब के ऊपर बात कर सकते हैं या तो फिर जैसे लिनक्स को ओपन सोर्स कोड में डेवलप किया गया है इसी तरह से LPNT की भी ओपन सोर्स की वजह से आप इसको इजीली एक्सेसिबल करके आप इस LPNT को पूरे वर्ल्ड में इस प्रोजेक्ट को बहुत बड़े लेवल के ऊपर आगे ले जा सकते हैं। सो ये डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का अनाउंसमेंट ही मार्केट के अंदर सबसे बड़ा डेवलपमेंट रहा। इसका रीजन है कि इसके पीछे जो जितने भी
फाइनेंशियली कैपेसिटी वाले जो लोग हैं, ये है स्विस कोड, जीबी प्राइम, मशरिक बैंक और सेक्सो बैंक जैसे कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो मार्केट में जबरदस्त तरीके से एलपीएनटी को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आज तक जितना एलपीएनटी ने कहा वो सभी चीजें डिलीवर की गई, यानी कि क्रिप्टो करेंसी का एलपीएन टोकन बनने से लेकर आज तक जिन लोगों जो पहले से जो लोग जुड़े हैं उन लोगों ने भी देखा, और जो लोग नए आ रहे हैं वो हिस्ट्री को चेक कर रहे हैं कि क्या जो जो चीजें कही थी वो हुई या नहीं। बहुत सारे लोग नए आए हैं, उनको पता ही नहीं है कि हिस्ट्री क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ हरा और लाल देखकर खरीदते हैं या बेचते हैं। उन लोगों को बताना पड़ता है कि एलपीएनटी ने जितना कहा था उससे पहले मार्केट में सभी चीजें जो है वो डिलीवर की है। ओके, सो सबसे पहले व्हाइट पेपर की बात करें तो सबसे पहला व्हाइट पेपर जब लॉन्च हुआ उसके बाद अब जो नया व्हाइट पेपर आएगा पूरा 100% नए अपडेट्स के साथ में उसको रिन्यू करके जब डाउ के अंदर आएगा तब वो एक सबसे बड़ा एक और न्यूज होगा मार्केट के लिए। और कई सारे ऐसे अपडेट्स इनिशियल कॉइन ऑफरिंग से लेकर अभी तक के जितने भी फेज वाइज जो सेल्स हुए और अभी तक जितने भी एक्सचेंजेस के ऊपर जितना भी स्टेकिंग हो रहा है और साथ साथ में मार्केट को सप्लाई और डिमांड के साथ साथ में जो कंट्रोल करके मार्केट में डिमांड्स को बढ़ाया जा रहा है, उसके उस जरिए के हिसाब से देखें तो 13,800 क्रिप्टो करेंसीज में आज भी एलपीएनटी 4,000 के आसपास का रैंक जो है वो बरकरार रखे हुए है। आज 4 एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलरेडी एलपीएनटी ट्रेड हो रहा है और एलपीएनटी बहुत ही जल्द जिस तरह से यूएसडी के साथ में फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू होते ही आज मार्केट में बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर काम करना शुरू करेगा। सो क्रिप्टो करेंसी वॉल्ट्स, गेमिंग टूर्नामेंट्स और कसिनोज के लिए स्पेशल वॉल्ट्स जो है वो यूज करना, डिलीवर करना जब शुरू होगा, वहां पे भी जो गेमर्स हैं वो उस पेमेंट गेटवेज का इस्तेमाल कर पाएंगे। इंटरनेशनल कंपनीज के शेयर्स भी आप एलपीएनटी से खरीद पर कर पाओगे। खुद की ब्लॉकचेन भी आज इसी साल में जो है वो इसी साल में यानी कि 2022 में जो है वो उसका अनाउंसमेंट होगा। आपको पहले से इस रोड मैप में अगर आपने पढ़ा होगा वेबसाइट्स के अंदर तो आपको ये सभी चीजें ऑलरेडी वहां पे लिखी हुई है। और लॉन्च ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस जो आप अभी भी वॉलेट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी एक उसका एक प्रकार है। सो एक्सचेंज जब प्रोबिट पे आया तब $1.20 पे था, उसके बाद ये बिटकॉइन, इथेरियम और यूएसडीटी के साथ पेयर था। उसके बाद बायू कॉइन पे आया, बायू कॉइन पे आने के बाद वो $100 हुआ तो लोगों को ऐसा लगा कि जब जब नए एक्सचेंज पे आता है तब बढ़ेगा। इसी एक धारणा की वजह से कई सारे लोग इसी मान्यता से चलते रहे और नया एक्सचेंज आते ही लोगों ने खरीदना शुरू किया था, लेकिन वहां पे वो फ्लुक जो है वो उनका चला नहीं, लक उनका जो चला नहीं, क्योंकि बाइंग और सेलिंग का ट्रेंड डिपेंड करता है बायर्स और सेलर्स के ऊपर। तो यहाँ पे कोई 2 व्यक्ति या 4 व्यक्ति या 5 व्यक्ति उसका प्राइस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो कहने के लिए शायद हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जाओगे तो विदाउट केवाईसी वहां पे ट्रेडिंग नहीं होता है। सो बिट्रैक्स के ऊपर जब वो आया इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वहां पे भी लोगों को ये लगा था कि लोगों ने कई बार दूसरों से पैसा लेकर भी मार्केट में ट्रेडिंग किया और कहीं ना कहीं अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि वो अपने आप को भी नहीं समझ पा रहे कि मैंने पैसे कमाने के लिए कोई चीज किया था लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन एक चीज हमेशा कहता हूं कि एलपीएनटी को समझ के जिन्होंने काम किया है वो लोगों ने स्टेकिंग किया हुआ है। स्टेकिंग करने वाले का दिमाग जो है वो हमेशा शांत और बहुत ही सिंपल रहता है, इजी रहता है। लेटेस्ट मार्केट का रिव्यू अगर हम देखते हैं तो बायू कॉइन, प्रोबिट ग्लोबल, बिट्रैक्स, कॉइन बाजार, प्रोबिट ग्लोबल में इथेरियम और बिटकॉइन के ऊपर भी अगर हम ट्रेडिंग देखते हैं तो ऑन एन एवरेज आप देखो, आज की मैं बात करता हूं तो ऑलमोस्ट $12,33,120 का जो है वो ट्रेडिंग जो है वो ऑलरेडी बिट्रैक्स के ऊपर हो चुका है और 24,987 जो है वो प्रोबिट ग्लोबल के ऊपर ट्रेडिंग हो चुका है और बायू कॉइन के ऊपर $1,69,860 का व्यापार हो चुका है। सो ऑलमोस्ट चारों एक्सचेंज के ऊपर सभी यूएसडीटी ज्यादा ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड यूएसडीटी जो है वो ज्यादा अभी फेमिलियर हो चुका है। बिटकॉइन और इथेरियम को भी यूएसडीटी में यानी कि स्टेबल करेंसी में लोग कन्वर्ट करना पसंद करते हैं, तो ट्रेडिंग जो है वो चारों एक्सचेंज के ऊपर बहुत ही जबरदस्त हो सका है। प्रॉफिट रेज की अगर हम बात करें तो लोगों ने कितना प्रॉफिट कमाया, आज तक
एलपीएनटी के अंदर जिन जिन लोगों ने स्टेकिंग किया या इनिशियल कॉइन ऑफरिंग में इन्वेस्ट किया या तो फिर क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज के ऊपर जाकर काम किया, तो उसमें एलपीएनटी का अगर ग्रोथ देखा जाए तो लोग 100-200% से ज्यादा समझते नहीं है, डबल से ज्यादा नहीं समझते हैं। कॉइन मार्केट कैप के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के कैलकुलेशंस को अगर समझे तो 4384% का प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी मार्केट में लोगों ने ले चुके हैं। इन शॉर्ट अगर हम पूरा कैलकुलेशन एक्सचेंज के ऊपर बाइंग, सेलिंग और इनिशियल कॉइन ऑफरिंग का देखते हैं तो 5000 से ज्यादा करोड़पति ऑलरेडी इन क्रिप्टो करेंसीज के मार्केट में एलपीएनटी ऑलरेडी दे चुका है। यानी कि वर्ल्ड में 5000 लोग ऐसे हैं जो एलपीएनटी से करोड़पति बन चुके हैं, और अभी तो ये शुरू भी नहीं हुआ है। दिस इज द राइट टाइम टू एंटर इन दिस बिजनेस ऑफ दिस क्रिप्टो करेंसी। दिस इज द राइट टाइम टू परचेज एलपीएनटी। फिर न कहना कि भाई मैं रह गया, अगर मैंने पहले कर लिया होता तो अच्छा होता। क्योंकि सबसे बड़ा अगर पिछले 7 दिन का भी लो हाई देखते हैं तो $13 से लेकर $21 का है। अगर ऑन एन एवरेज कोई डेली ट्रेडर्स भी अगर डिसिप्लिन ट्रेडर्स आते हैं तो 5 से 7% का ग्रोथ जो है वो यहाँ पे आराम से जो है वो प्रॉफिट बना सकते हैं। अब लोग कैसे एक्सचेंज पे खरीदे, कैसे देखे, वहां पे जनरली जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही होते हैं कि कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर कब ये वेरीफाई होगा। अब कॉइन मार्केट कैप में अगर फास्ट वेरीफाई करना है तो उनका $20,000 का फास्ट ट्रैक का एक फीस लगता है। अब वहां पे जब जरूरत नहीं है वहां एक्सपेंस की तो क्यों किया जाए, जहां जरूरत होगी वहां 100% एक्सपेंस होते ही है। जितनी जरूरत है वहां हर एक चीज होती ही है। अब कॉइन मार्केट कैप सेकंड टाइम इसको वेरीफाई करेगा, क्योंकि सबसे पहले वेरीफाई हुआ वो हुआ ऑडिट हुआ, यानी कि सर्टिक का ऑडिट होने के बाद आज 84 मार्क्स जो है वो सर्टिक ने एलपीएनटी को दिए। यानी कि टेक्निकली किसी भी जगह पे यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट में कोई ग्लिचेस नहीं है और रन टाइम कोई भी प्रकार के एरर्स इसमें नहीं आ सकते। तो गिटहब से लेकर शुरू होते हुए कॉइन मार्केट कैप पे जब हम जाते हैं और वहां पे सर्टिक का सर्टिफिकेशन देखते हैं तो वो एक पहला सर्टिफिकेट है। उसके बाद भी कई सारे ऐसे अपडेट्स आते रहेंगे। ये एंड नहीं है, सर्टिक आ गया तो हो गया। बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स इसके ऊपर होती है, ये शुरुआत है। अब समझो कि जब सर्टिक का सर्टिफिकेट आप लोगों ने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार उसको भी देखें ताकि आपको पता चले कि वहां पे वैलिडेशंस किस तरह से होता है, उसके ऑडिट्स कैसे होते हैं। कई सारे लोगों ने इनिशियल स्टेज के ऊपर केवाईसीज कंप्लीट नहीं किए थे। आज जो है वो केवाईसीज ऑलमोस्ट सभी 84% के हिसाब से केवाईसीज बहुत सारी अच्छी हो चुकी है। अब 2 महीने का उसका पूरा समय होता है, वो समय जो है वो अब धीरे धीरे अब 1 महीने का और बाकी है, और कई सारी चीजें जो हैं वो लीगल वे से और ज्यादा प्योरिटी के साथ प्रोजेक्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड ओपन होते ही जा रहा है। यानी कि 3000 से 4000 नंबर के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। 1.5 साल के अंदर अगर कोई क्रिप्टो करेंसी टॉप 3000 क्रिप्टो करेंसीज में वर्ल्ड वाइड आ चुकी है तो आप इसकी पावर को समझिए। अब जो लोग कहते हैं वो तो कहते ही रहेंगे, क्या है क्या नहीं। कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो पहले ये कहते थे कि ये नहीं चलता, आज उन्होंने ये भी कह दिया कि हाँ ये बहुत ही अच्छा है। अब समझ में आया, अब जब सटीक देखा तब समझ में आया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जानते कुछ नहीं, बस अपने $100 यूट्यूब पे कमाने के लिए किसी न किसी को कुछ ना कुछ बोलना उनका काम। लेकिन आप इस चीज को समझिए कि वर्ल्ड वाइड 3000 नंबर के ऊपर, रैंक के ऊपर उसने ऑलरेडी वहां पे भी क्रॉस कर दिया है, यानी कि उसको भी आगे बढ़ा चुके हैं। तो प्रॉफिट रेज के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो 4384% कोई कम प्रॉफिट नहीं है। जिन लोगों ने बुक किया है प्रॉफिट, जिन लोगों के टोकन्स रिलीज हुए, उन लोगों ने 2.5 करोड़ से ज्यादा के भी प्रॉफिट्स बुक किए हैं। और वहां उसके बाद भी उन्होंने स्टेकिंग प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा उसको बेनिफिट किया है। अब एलपीएनटी जो है वो डाउ के ऊपर है। अब डाउ क्या होता है वो ऑलरेडी हम जो जिस तरह से समझते हैं कि हमारे सब पूरे जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं उन सभी के लिए वोटिंग सिस्टम होगा, ताकि जो भी डेवलपमेंट्स होगा उस डेवलपमेंट्स के ऊपर सभी लोगों का वोटिंग्स लिया जाएगा और उसके बाद जो है वो ट्रांजैक्शंस कंप्लीट किए जाएंगे। अब जो डॉलर के साथ जो ट्रेडिंग हो रहा है वो भी आप बहुत ही जल्द जो है वो nfx.ae नाम के वेबसाइट के ऊपर आप देख पाओगे।
nfx.ae लैपटॉप वर्जन के ऊपर आप आराम से उसको डाउनलोड करके LPNT और USDT की पेयरिंग को देख सकते हैं। जितने भी एक्सचेंजेस आज अभी है तो वो 4 एक्सचेंजेस के ऊपर ही दुनिया अटकी नहीं है। 430 ऐसे क्रिप्टो 453 एक्सचेंजेस ऐसे हैं कि जो कॉइन मार्केट कैप पे भी है, यानी कि T1, T2 और T3 कैटेगरीज के ऊपर बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं। हर कंट्रीज के लोगों का एक यूजर फ्रेंडली एक अलग से एक्सचेंज होता है, तो हर एक जगह पे कहीं ना कहीं वॉल्यूम जो है वो दूसरे दूसरे एक्सचेंजेस के ऊपर देना पड़ेगा। अभी 4 है और आगे जाके भी नए एक्सचेंजेस आएंगे। अब ये कहते हैं कि ये वहां पे कब आएगा, वहां पे कब आएगा, तो जहां पे जैसी डिमांड्स होती है उसके ऊपर ही एक्चुअल में काम होता है। आपके और हमारे कहने से एक चीज समझ में आती है कि आपका डिमांड है या सिर्फ आप बता रहे हो कि इस पे आ जाए तो बहुत अच्छा। उस पे किसी एक्सचेंज के ऊपर आ जाने से बहुत अच्छा होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे ट्रेडिंग होना इंपॉर्टेंट होता है। कई सारे एक्सचेंजेस के ऊपर अगर आप एक साथ में लिस्ट कर दो लेकिन अगर वहां पे ट्रेडिंग नहीं होगा तो शायद ये हो सकता है कि एक्सचेंज उसको डीलिस्ट कर दे और शायद रैंकिंग जो है वो गिर जाए। तो स्ट्रेटेजिकली जिस तरह से गुरप्रीत जी और रविंदर बंगड़ जी इस चीज को समझ रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। ग्रोथ के हिसाब से भी बहुत सारी चीजें हुई ऑलरेडी। मार्केट में सभी वॉलेट्स जो है वो डिलीवर हो चुके हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन गूगल ऑथेंटिकेटर का। अब आप सिंपल बात है, अगर आपने गूगल ऑथेंटिकेटर जब आपको डाउनलोड करा गया तब आपने कॉपी सेटअप की पे 16 अंकों की अगर आपने वो की संभाल के रखी है, तो आपका अगर फोन खो जाता है 5 साल बाद, अगर आपका जो प्रोडक्ट जब डिलीवर होता है या अगर आपको ये ट्रांजैक्शंस करने के लिए जब आपको गूगल ऑथेंटिकेटर का इस्तेमाल करना होता है, तब अगर आपके पास ये की है या तो फिर ये QR कोड है, स्क्रीनशॉट अगर आपने लिया हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। अब आप समझो कि अब लोग क्या करते हैं कि गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड कर लिया, सब चीज हो गई, फिर वो खो देते हैं, यानी कि पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। यानी कि पैसा लगाने के टाइम पे ये सोच के पैसा लगाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, चला जाए। यही सोच की वजह से वो अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को सीरियसली न लेते हुए हर बार दिन में एक चीज तो होती है कि सर ये गूगल ऑथेंटिकेटर की खो गया। अब प्रोजेक्ट ने इस चीज को समझा है और इसीलिए आपको एक फैसिलिटी दी है कि एक बार वहां पे आपको रीसेट का बटन दिया जाएगा। अब रीसेट के बटन दबाने से आपको एक फॉर्म खुलेगा वहां पे जिसमें आपको अपना नाम लिखना है। अब लोग फोन करके ये पूछते हैं, सर ये नाम लिखा है वहां पे क्या लिखूं? नाम लिखा होता है जहां पे, वहां पे नाम लिखना होता है। जहां पे डिस्क्रिप्शन लिखा है वहां पे क्या लिखूं? वहां पे लिखना होता है कि मेरा जो कोड है वो नहीं मिल रहा है या खो गया है, वो इंग्लिश में लिखना होता है। अब लोग हिंदी, गुजराती, मराठी पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं। अब जो लोग वहां पे IT के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनको भी समझने में दिक्कत आ रही है कि इसमें इनका प्रॉब्लम क्या है। सो बेटर है कि आप अगर आपको नहीं, अगर इस चीज को रीसेट करना है, चीज को समझ में नहीं आता, तो आपके घर में 13-14 साल का अगर कोई बच्चा है वो भी आराम से कर लेगा। यानी कि अगर आप इस चीज को नहीं समझते हैं तो बच्चे हमसे और ज्यादा फास्ट और स्मार्ट हो चुके हैं, उनके साथ का उनका हेल्प ले लीजिएगा ताकि आपको जो है वो आराम से वो रीसेट का जो है सिस्टम हो जाएगा। अब जो रीसेट होने के बाद तुरंत होना चाहिए ऐसा कहते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक साथ में बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, तो ये वर्किंग 5 डेज के अंदर जो है वो उसका आंसर जो है वो आपको रीसेट हो जाएगा। जब वो रीसेट होगा तो वापिस आपको ये सेम आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है वो कॉपी सेटअप की और QR कोड वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब वो जो पुराने वाला की था उसको हटा देना है और नया वाला जो है ये कॉपी सेटअप की आपको संभाल के रखना है, QR कोड को संभाल के रखना है। और उसके बाद आप गूगल ऑथेंटिकेटर में प्लस का निशान करके आप ये 16 अंकों का अल्फा न्यूमेरिकल जो है वो आप उसमें ऐड कर दीजिए। अभी अगर आपके पास नहीं है तो गूगल ऑथेंटिकेटर में राइट साइड पे 3 डॉट्स हैं, उसको क्लिक करोगे, वहां पे ट्रांसफर अकाउंट लिखोगे, वहां पे एक्सपोर्ट करोगे तो एक QR कोड आ जाएगा। उस QR कोड में भी आप सभी जितने भी आपने ये जितने भी कॉपी सेटअप्स की के लिंक्स लगाए हुए हैं यानी गूगल ऑथेंटिकेटर इस्तेमाल किए हैं वो सभी आप आराम से ट्रांसफर कर सकते हो एक फोन से दूसरे फोन में। गूगल ऑथेंटिकेटर अगर किसी के हाथ में ये लग जाता है तो वो आपका पासवर्ड यानी कि आपकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। आप इस चीज को समझना, सीरियसली लेना इस चीज को। सबसे पहली बात, आपके इनवॉइस LPNT के इनवॉइस सेक्शन में जाके आपका इनवॉइस प्रिंट कर लीजिए।
गूगल ऑथेंटिकेटर का कॉपी सेटअप का 16 अंकों का अल्फा न्यूमेरिकल की जो है वो आप उसको संभाल कर रख लीजिए। आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड और support@ जो lpntoken.io का एक ईमेल एड्रेस और अपने दो दोस्तों के नाम जो LPNT में है और टेलीग्राम और ऐसे सभी वेबसाइट जितने भी सोशल मीडिया के जितने भी सेटअप्स हैं उसके ऊपर अपडेट रखने के लिए अपने आप को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि देखो हर कोई इंसान यहाँ पे हर रोज अपडेट नहीं रख सकता। अब आप खुद के प्रोजेक्ट को अगर आप नहीं यानी आपने जहाँ पे इंश्योरेंस जैसे लिया है या कोई चीज खरीदते हो तो आप अपने आप को अपग्रेड नहीं रखते, तो जब इंश्योरेंस की जरूरत होती है तब दिक्कत होती है, तब आपको कोई एजेंट ढूंढना पड़ता है। यही वाली हालत यहाँ पे हो रही है कि लोगों को अपने खुद की चीज को समझने के लिए समय नहीं है और जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को बार बार वही क्वेश्चंस आने की वजह से कहीं ना कहीं अपने आप को वो समझ नहीं पा रहे कि इसको कैसे रिएक्ट किया जाए। सो रिलैक्स हो जाइए कि ये चीजें जो